मौलाना जलालुद्दीन रूमी का खूबसूरत कलाम तरजीबंद इश्क़ इलाही और मुर्शिद की शान में लिखी गई है। इसका उर्दू तर्जुमा पेश खिदमत है। पहला हिस्सा, महबूब की खूबसूरती और सिफात। तेरा चेहरा भी प्यारा है, तेरी ज़ात भी खूब है, तेरे बालों के खम भी दिलकश हैं और तेरी गर्दन भी। तेरा अंदाज भी प्यारा है, तेरा फल भी मीठा है, तेरी मेहरबानी भी अच्छी है और तेरा जुल्म भी, जफा भी प्यारा है। ए अबदी इश्क की सूरत, ए वो जिसका हुस्न हद से बाहर है, ए चांद जैसे चेहरे और सर्व जैसे कद वाले, ए दिल को खुशियाँ देने वाले। तू बाग और चंबेली की जान है, तू ज़मीन और आसमान का चिराग है, तू आशिकों की पनाहगाह है और हिल अता सूरह दहर के मैदान का शहसवार है। तूने अता का दस्तरख्वान बिछा रखा है और कमज़रफ़ों के साथ भी निबाह किया है। तोती, कबक और फाख्ता सब तेरी ही सना के गीत गाते हैं। ऐ वो जिसकी आंखों ने चैन के खूबसूरत लोग देखे हैं, तेरे चेहरे पर कभी नागवारी की शिकन नहीं आई, नादानों से दामन ना छोड़ा और रज़ा के रुखसार को नाराज़गी से ना खराश। बड़े बड़े बादशाह तेरे दर के दरवेश हैं और तेरे सामने सर झुकाए खड़े हैं, सब तेरी ही तारीफ की फिक्र में है और तू ही तारीफ के लायक है। तू जाहिदों को सब्र और इबादत गुजारों को इखलास अता करता है। तू आरिफों के लिए उस वक्त गुलिस्तान बन जाता है जब वो तुझसे मुलाकात करते हैं। मैं आशिकों के साथ मिल गया हूँ, अब आज की रात मैं नहीं सोऊंगा। ऐ दोस्त, मैं वक्त दुआ तक तेरे लिए दुआ करता रहूँगा। ज़ाहिर में मेरे कई रफ़ीक हैं और बातिन में कई साथी। मेरे दिल के घर में हसीनों का गिरोह है और सफ़ा चबूतरे पर पाक दिल भाई बैठे हैं। ऐ बाग़ो चमन की रौनक और सर्वो समन के साक़ी, तुझसे मेरा मुंह मीठा हो गया है, अब मैं फिर से तेरी तारीफ दोहराऊंगा। दूसरा हिस्सा, महबूब की जालानी और बेनियाजी। तू तन्हा सैर को निकल रहा है या मस्तों के पास जा रहा है या जाने जा की तरफ जा रहा है, तू जिस तरफ भी जा रहा है बड़े नाज से जा रहा है। मैं तेरी तकदीर के चौगान खेल के आगे गेंद की तरह बेदस्तोपा हो गया हूँ, मुझे उठा ले और अपने साथ ले जा अगर तू मैदाने इश्क की तरफ जा रहा है। तेरे सामने सूरज भी मांद पड़ जाता है और चांद का रंग भी फीका पड़ जाता है। जब तू जालानी सैर पर निकलता है तो ये आसमान भी तेरे लिए तंग हो जाते हैं। तू कितना अनोखा यार है, कितना प्यारा महबूब है। बड़ी देर बाद और मुश्किल से तू आया था और अब इतनी जल्दी और आसानी से जा रहा है। ए सूरज जैसे चेहरे वाले दिलबर, ए बीमारों की खबर लेने वाले ईसा, वो कौम कितनी खुशनसीब है जिसकी गली में तू जा रहा है। तू शायद सरापा जान है या इस दौर का खिज़्र है या शायद आबे हयात है जो लोगों की नज़रों से छुप कर चलता है। तू सोचों का किबला है और मारिफत के जंगलों में खुदा का शेर है। तू सबसे आगे रहने वाला रहनुमा है जो अक्ल की तरह रूह में समाया हुआ है। कभी वो अक्ल का जाम छीन लेता है और हया के पर्दे चाक कर देता है। कभी अक्ल रूह से कहती है, तू क्यों जुदाई की तरफ जा रही है। जुदाई कैसी? तू जहाँ भी तलाश में फिरता है, भीगी आंखों वाले बादल की तरह चमकते चांद के साथ साथ चलता है। ए हर अक्ल और बसारत के नूर, तू सूरज और चांद से भी ज्यादा रोशन है। अब तीसरी तरजीह देख और उस पर गौर कर। तीसरा हिस्सा, इश्क की तासीर और बेखुदी। ए रोशनियों की रोशनी, मैं तुझसे एक सवाल पूछता हूँ, तू कौन सा जादू फूंकता है कि गम को खुशी में बदल देता है? तू जादू भरे मीठे लबों वाला है, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की तरह, जिनके हाथ में लोहा मोम बन जाता था। तू भी लोहे जैसे दिल को मोम कर देता है। नहीं, बल्कि तू तो अल्लाह की मिल्कियत का एक गुलबर्ग और मुतलक बादशाह है। तू खालिक का खास शागिर्द है और हर किस्म के जादू फरेब से पाक है। जब से मैंने तुझे पहचाना है, मैंने दौलत के घोड़े दौड़ाए हैं, मैंने खुद को खौफ से निकालकर अमन में ला फेंका है। हर लम्हा मेरी जान नई होती है और मैं हर पल मारिफत के नए बाग में जाता हूँ। जब तू मुझ पर हाथ रखता है तो मैं बेखुद बेदस्तो दिल हो जाता हूँ। ना मुझे आसमान की खबर है, ना सितारों की, ना माल की, ना कीमत की। ऐ चांद, इस नादानी के बावजूद मैं इतना जानता हूँ कि तू ही मेरा सुकून है। ऐ फरिश्तों और इंसानों को रिस्क देने वाले, ऐ आसमान के मदार के मरकज़, तेरे हुस्न और नमक मिठास से ये बईद है कि तू मेहमान का दिल तोड़े। वो घड़ी कितनी अच्छी है जब मेरा वो सर्व महबूब चमन में लहलहा रहा हो और मैं उसके सामने इश्क की हवा से बेद के दरख्त की तरह झक रहा हूँ।
تیری جھلک دیکھ کر لالا خون سے غسل کرتا ہے، نرگس حیرت زدہ رہ جاتی ہے، غنچہ اپنی ٹوپی پھینک دیتا ہے اور سوسن بے ہوش ہو کر گر پڑتی ہے۔ اے کرم کی محفل کی ساقی، میں تیرا مست اور پریشان حال ہوں، اے باغ ارم، آج میں تیرا مہمان ہوں۔ چوتھا حصہ، ساقی اور مستی کا غلبہ۔ اس کی شوخ آنکھوں کو دیکھو جو میخانے سے مست ہو کر آئی ہیں، وہ عاشقوں کے خون کا ارادہ کیے ہوئے دامن سنبھالے کھڑی ہیں۔ اس معشوق نے قسم کھائی ہے کہ میں اس شراب کو سب میں بانٹ دوں گا اور ماں باپ دنیاوی رشتوں میں کسی کے پاس ذرہ برابر عقل نہیں رہنے دوں گا۔ میں اس شراب سے ایسا جادو کروں گا کہ سب کو مجنوں بنا دوں گا، یہاں تک کہ انسانوں کے اس گروہ میں تمہیں کوئی ایک بھی ہوش مند نہیں ملے گا۔ ہماری لیلا تو ساقی جاں ہے اور سارا جہان اس کا مجنوں ہے۔ لیلا اور مجنوں عشق و مستی کے بغیر سب کچھ مرجھایا ہوا اور بے فائدہ ہے۔ ہمارے عشق سے کوئی جان بچا کر کہاں جا سکتا ہے، چاہے وہ میقدے میں ہو یا عبادت گاہ میں، موت اسے فنا کی طرف لے ہی جائے گی۔ اگر میں تیری مستی نہ دیکھوں تو تیری ہستی کو آگ لگا دوں، میں تجھے ایسی شراب دوں گا اور مست کروں گا کہ تو شور و غل مچا دے گا۔ عقل مندوں کا دور گزر گیا، اب ساقی کا دور آیا ہے۔ اس قاعدے کے منکر پر ایک بھاری پیالہ الٹ دو۔ بہار آ گئی اور سردی دی کا مہینہ چلی گئی، اب شراب اور بانسری کا وقت ہے۔ دسترخوانوں دنیاوی لذتوں کا دور گیا، اب جام و مینا کا وقت ہے۔ وہ دھوکے باز بڑھیا دنیا یا سردی چلی گئی، وہ کیچڑ اور زمستان ختم ہوا، اب بہار آئی ہے جسے سینکڑوں حسین منظر پیدا ہوئے ہیں۔ اے ساقی، اب پھر سے وہ سرخ شراب پلا تاکہ کان گرم ہو جائیں، وجد و شوق بڑھے اور میں ایک بار پھر تیری تعریف کا نغمہ چھیڑوں۔